लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर में जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए, जहां पर अधिकारियों ने उनसे सवाल पूछा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दिए जाने के आरोप पर लालू यादव से सवाल किए गए। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव परिवार जांच के दायरे में है और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से लंबी पूछताछ की। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर ईडी अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। हालांकि लालू यादव के ईडी ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अधिकारियों ने उनका हालचाल जाना। ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव को पूछताछ के लिए रूम में बिठाया और फिर उनसे उपस्थिति पर हस्ताक्षर करवाए। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने लालू यादव से कुशलक्षेम पूछते हुए कहा कि आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी चाय या कॉफी लेंगे आप। वहीं इस पर लालू यादव ने भोजपुरी अंदाज में ईडी के अधिकारियों को जवाब देते हुए कहा कि ठीक बानी। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद रही। हालांकि पूछताछ की प्रक्रिया सिर्फ लालू यादव के साथ ही हुई है। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में, जिसने भ्रष्टाचार को सदाचार बना दिए, बिहार की जनता को जातीय उन्माद में फंसा करके अकुत संपत्ति के मालिक बन गए। और लोग आज वैसे लोगों को जो इस तरह के फ्रॉडिज्म की राजनीति कर करके अकुत संपत्ति बना रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को संवैधानिक संस्था पूछताछ कर रही है, तो इसमें आश्चर्य क्या है। चुनाव नजदीक है और यह डराने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कानून और न्याय पर भरोसा रखती है और जिस प्रकार से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराने के बाद लगातार सीबीआई, इनकम टैक्स का चुनाव अब आया है, लगातार इनका आना जाना रहेगा। पुलिस के पार्लियामेंट में तेजस्वी जी को सबको सम्मान, 20 के चुनाव में सबको सम्मान, 24 के चुनाव के पहले सबको सम्मान, अब 25 है तो 25 के चुनाव को ध्यान में रख करके चुनावी सम्मान ईडी ने एक बार फिर दिया है। और हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले का फलाफल जो है ना टाइम फिश है। ये तो चुनाव को ध्यान में रख कर करके, चूंकि हताश और निराश जो एनडीए है, वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो वोटों का और मतदाताओं की गोलबंदी की जो पहाड़ देखती है, वो भयभीत हो जाती है। तो बिहार में इस समय हलचल है और सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ में कई सवालों के जवाब जानने चाहे। हालांकि वो कई सवालों के जवाब टाल गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आने के कारण नए सिरे से पूछताछ जरूरी हो गई थी। राबड़ी, तेज प्रताप और लालू के बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। जानिए कि ईडी ने राबड़ी देवी से अब तक क्या कुछ सवाल पूछे हैं। ईडी के राबड़ी देवी से सवाल: दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया गया है? पटना के शगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई? इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसा कहां से आया? आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई है? जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई, उनको आप कैसे जानती हैं? आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई? रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके संपर्क में किस तरीके से आए? सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब राबड़ी देवी ने साफ साफ नहीं दिया। राबड़ी ज्यादातर सवालों का जवाब टालती गई। ईडी ने पिछले साल दिल्ली की एक अदालत में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली इस समय फंसी हुई है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, शिव कुमार यादव जो कि हेमा के ससुर हैं, विनीत यादव जो कि हेमा के पति हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव यूपीए एक सरकार में साल 2004 से 9 तक रेलवे मिनिस्टर थे और इस दौरान लालू के सत्ता में रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां निकाली गई। इसी भर्ती में लालू पर धांधली का आरोप है। दरअसल लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी देने के बदले घूस के रूप में लोगों की जमीन ली। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक लालू परिवार की 7 जगहों पर जमीनें मिली हैं। लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आपको बता दें कि ये पूरा घोटाला रेलवे की भर्ती से ही संबंधित है। सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले में लालू के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य पर भी केस दर्ज किया गया। वहीं लालू पर परिवारजनों के नाम पर नौकरी के बदले बतौर रिश्वत लेकर के जमीनें लेने का आरोप लगा है। लालू पर यह आरोप भी है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन जारी किए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्ती कर दी।
लैंड फॉर जॉब मामला है क्या, जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। 2021 में इस केस में सीबीआई की प्रारंभिक जांच शुरू हुई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया। जुलाई 2022 में भोला यादव को अरेस्ट किया गया। भोला यादव तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है और यही है लैंड फॉर जॉब का पूरा मामला। सीबीआई की माने तो लालू यादव ने रेलवे मंत्री रहने के दौरान जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दिलवाई उनसे बतौर रिश्वत उन्होंने जमीनें ली और जो परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर उन्होंने करवा दी। लालू ने पत्नी राबड़ी, बेटी मीसा समेत कई परिजनों के नाम पर इस प्लॉट्स को लिया। सीबीआई के मुताबिक नौकरी देने के एवज में लालू ने 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या फिर बिना कुछ दिए ही हासिल कर लिया। लालू पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में केवल बिहार के ही लोगों को ही नौकरी दी और तकरीबन 4 करोड़ की जमीन को मात्र 26 लाख रुपए में अपने नाम पर करवा लिया। इस पूरे मामले में लालू के परिवार के कुल 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं।